हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में एक पॉजिटिव सा नमस्कार। और हमने यही बताया था आपको कल भी, जब कल्कि के बारे में बात कर रहे थे, कि इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 जून होगी। पहले से ही वायरल हो चुकी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बताया था। और दूसरी जो डेट चल रही थी वो अर्ली जुलाई की भी चल रही थी। तो दोनों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जून जो है वो बेटर डेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया के अंदर, उनकी छुट्टियां भी चल रही होती हैं। और ये जो छुट्टियों का जो सिलसिला है उसके अंदर फिर पेरेंट्स भी लेके जाते हैं उनको कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए। और मूवीज़ एक इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से टाइम पास चीज़ हो जाती है। और तब तक इलेक्शन वगैरह का भी जो है सारा भूत जो है वो थोड़ा उधर जाएगा। अभी देखो, एक पोस्टर लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड के अंदर है। लेफ्ट हैंड साइड में आप साईफाई तरीके की गॉग्स पहने हुए, एक ऐसी गॉग्स होगी मेरे ख्याल से जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट जैसे एप्पल की गॉग्स आई थी, उसके अंदर सब कुछ आपको दिख जाता है, उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रभास वो ऐसे इन दी एयर कुछ ना कुछ डायल भी कर रहा था। और एक जो ये जो आप देख रहे हो स्पेसिफिकली, कि ये एक टैटू है, और ये टैटू किसी कबीले की तरफ आपको इशारा देता है। तो बहुत सारी आपने इंटरनेशनल मूवीज देखी होंगी कि जिसके अंदर आपका जो कल्ट होता है वो चाहे फ्यूचर टेंस के अंदर होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज फॉलो हो रही होती है, जो कि आपको पुराने जमाने के अंदर ले जाती है, बल्कि प्रिमिटिव टाइम के अंदर लेके चली जाती है। और ये बात साबित हो जाती है जब मैं ये वाला पोस्टर देखा, जो ये आज रिलीज हुआ अनाउंसमेंट वाला, कि ये 27 जून को आने वाली है। अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक आपको सेम ही तरीके का टैटू दिखेगा, हल्का सा डिफरेंट लग रहा है हालांकि लेफ्ट वाले पोस्टर से। और ये आपको इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्राइब्स बनी है, और वो ट्राइब्स को लीड कर रहा है या उसका पार्ट है, एक रेबल है। और रेबल स्टार तो ये खुद भी है, प्रभास। और ये उसको इंडिकेट करता है। क्या ये पोस्टर बहुत दमदार है? आई वुड से बस ये एक डिस्टोपियन वर्ल्ड बताता है। यूजुअली पोस्टर में ये भी एक अटेम्प्ट रहता है कि एक हल्की सी ऐसी एक स्टोरी टेलिंग कर दो जिसकी बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशन हो, बहुत सारे उसके मीनिंग निकलते हो। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर नीचे एक इंसान मरा हुआ है, और ये इनको शायद इन लोगों ने ही मारा, और ये एक ऑपोजिशन है। यहाँ पर वे द्रोणाचार्य के जो बेटे हैं अश्वत्थामा, उनका मतलब वो रोल करते हुए अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं। हालांकि वो ही इज टॉलर देन प्रभास, लेकिन उनको थोड़ा हाइट में छोटा किया हुआ है ताकि हीरो थोड़ा सा बड़ा दिखे। मेटल गेयर पहने हुए हैं उन्होंने, और कुछ लेदर की बेल्ट्स वगैरह हैं इधर अगर आप देखो। और रन इज कम्प्लीटली रेडी टू काइंड ऑफ फाइट द बैटल। और कुछ हीरोइज्म दिखाने के लिए कुछ लंबा सा एक गाउन सा भी है, बहुत पतला सा। तो जिससे आपको एक ऑलमोस्ट सुपरमैन वाली फीलिंग आएगी। जब ये भाग रहे होंगे तो पीछे ये उड़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं क्लॉक वाली फीलिंग आएगी कि भाई मजा ही आ गया ये थोड़ा सा सुपर हीरोइज्म आता है। अब एक साइड प्रभास कुछ देख रहे हैं, एक साइड कहीं चल के अश्वत्थामा जा रहे हैं, और एक साइड के अंदर डिजेक्टेड एंड स्लाउचिंग, बहुत ही छोटी हाइट के अंदर, बहुत ही पतली हाइट के अंदर आपको एक कैरेक्टर दीपिका का भी दिखेगा। अब ये इतना पतला, डिजेक्टेड, स्लाउचिंग ऐसा क्यों दिखाया, आई डोंट नो। why are they three not looking into the camera and saying that they are the fighters who will take on the baddies, so to say? Why are they looking in different directions? I don't have an answer. और क्या हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं एक पोस्टर को लेके? सोचना बनता है, क्योंकि उन्होंने कुछ रिलीज करा तो उसके पीछे कुछ तो मेथोडोलॉजी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि जो आर्ट डायरेक्टर होगा उसने बोला 3 कैरेक्टर डाल दो, पीछे एक सिलवेट सा डाल दो, ये जो गोल्डन सा रिंग है इसका कोई मतलब होगा, और उसके बाद नीचे काल्की लिख दो और अनाउंसमेंट कर दो। ऐसा तो नहीं होता होगा फॉर श्योर। इतनी महंगी 600 करोड़ लगा के पिक्चर बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे। अब इसके पीछे, पोस्टर के पीछे, अगर आप मुझे मेथोडोलॉजी बताओ कि एक डिजेक्टेड एंड स्लाउचिंग औरत, वो इतना उदास है, एक साइड के अंदर एक प्रभास है जो कहीं देख रहा है, और एक अश्वत्थामा टाइप है जो डिटर्मिनेशन से कहीं चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग किरदार हैं। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, पोस्टर से हमारा क्या टेक अवे होगा, वो आपको क्या लगता है वो बताना। मेरे को कोई टेक अवे इसके अंदर लगा नहीं, except the fact it'll be a very fancy movie, except the fact a lot of money has been spent on VFX and building the world around it, which is looking very very good, no doubt about it. In fact, I'm very impressed with their costumes as well. ऐसा नहीं है कि ऐसे कॉस्ट्यूम्स हमने नहीं देखे हैं, ऐसे कॉस्ट्यूम्स हमने देखे हैं बहुत सारी अंग्रेजी फिल्मों में, हमने बहुत देख लिया बहुत कुछ। लेकिन ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो भी बोलो, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। इवन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द फॉन्ट स्टाइलिंग। जो काल्की का फॉन्ट स्टाइल है उसके अंदर एक हल्का सा प्रिमिटिव फन भी है, और एट द सेम टाइम व्हेन दे रोल इट गिव्स यू अ वेरी मॉडर्न फील एज वेल, विच इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। तो बैलेंस अच्छा बना है। जस्ट दैट कि जो ये हिंदू मान्यता को यहाँ पर प्लग इन कर रहे हैं, और मैं बार बार भी बोल चुका हूँ, ये सिर्फ मजाक बनाने के लिए ना हो जाए, उसका ट्रू सेंस हो। ऐसा ना हो कि टेक्निकली स्पीकिंग बैड वर्सेस गुड वाली टिपिकल एक तेलुगु टाइप फिल्म हो, एंड में और फ्रंट और एंड के अंदर बस प्लग इन कर दिया कि देखो हमने हिंदू मान्यता को जोड़ दिया और ये बड़ा मजा आ गया।
जो कमी मुझे कंतारा जो मूवी आई थी और हनुमान में भी लगी थी, और मैंने ओपनली उसको एक्सप्रेस किया था। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके साथ ना हो और बहुत अच्छे तरीके से वेल स्टिच्ड हो इसके अंदर। बाकी मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया है पोस्टर, लेकिन ये रिच प्रीमियम एक अलग जोन का जरूर लग रहा है। मैं ट्विटर पे गया था और मैंने बहुत कुछ देखा कि इसके कितने सारे पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैन है प्रभास का, उसने सारे के सारे पोस्टर्स इकट्ठे डाले और उसने भी ये चीज लिखी है कि मे बी वी नीड समथिंग मोर इन द पोस्टर। ओके, ये थोड़े से प्लेन वनीला हो रहे हैं। इट हैज टू बी मोर, देयर हैज टू बी मोर स्टोरी टेलिंग इन द पोस्टर्स, ऐसा कुछ फीलिंग्स ही आ रही है मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोस्टर फिर भी काफी इंट्रीगिंग लग रहा है, काफी कुछ है उसके अंदर, रादर देन द राइट हैंड साइड पोस्टर। और इधर आप दीपिका पादुकोण को भी देखोगे तो शी इज मोर डिटर्मिन्ड, लुकिंग इनटू द कैमरा वेयर एवर शी इज लुकिंग। यहाँ पर डिजेक्टेड थोड़ा सा एज अ फाइटर, फिर आप उसको कैसे लोगे, है ना? तो यही सब चीजें हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जरूर बताना है। देयर इज नथिंग नेगेटिव हेयर, कहीं आपको लगे कि यार ये प्रभास अन्ना की पिक्चर आ गई, हमारे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। आई एम जस्ट गिविंग अ नेचुरल रिएक्शन on whatever I'm seeing released by the producers and the makers. ठीक है, बाय बाय।